और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। मिजोरम, एमपी, हरियाणा के राज्यपाल बदले गए हैं। मंगू भाई पटेल को एमपी का राज्यपाल बनाया गया है। थावर चंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई राज्यपाल बदले गए हैं। हरियाणा की बात करें तो राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। तो कई ऐसे नाम हैं जो सामने निकलकर आए हैं। थावर चंद गहलोत का नाम इससे भी सामने आ जाता है, मंत्री भी रहे लेकिन अब उनको हटाकर राज्यपाल बनाया गया है। ऐसे में वो जगह खाली हो जाती है। अधिक अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी आदित्य नामदेव लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। ये कहीं न कहीं ये समझा जा सकता है मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कि सरकार ने पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रखी होगी, एक खाका तैयार किया होगा। और अभी जिस तरीके से जो नाम निकलकर सामने आए हैं, ये आखिर इतना फेरबदल क्यों? क्या इसके पीछे की वजह रही होगी? आप तक कुछ इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 बार सांसद रायपुर के, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ओबीसी नेता और इसके पहले त्रिपुरा में राज्यपाल रहे रमेश बैस, अब झारखंड के राज्यपाल की जवाबदारी संभालेंगे। हमारे साथ राज्यपाल खुद जुड़े हुए रमेश बैस जी, मैं सीधा उनके पास चलता हूं। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपुरा की अगर हम बात करें सर, त्रिपुरा स्टेट में बहुत दिक्कत नहीं थी क्योंकि विपक्षी दल की सरकार नहीं थी। छत्तीसगढ़ के जैसा ही एक स्टेट है जो बिहार से अलग होकर बना था झारखंड, लेकिन आज छत्तीसगढ़ जिस परिस्थिति में है, झारखंड काफी पीछे है विकास की राह में। क्या प्रायोरिटीज रहेगी आपकी राज्यपाल झारखंड का पदभार ग्रहण? अब वहां तो जाने के बाद ही पता लगेगा कि वहां पर समस्याएं क्या है और वहां की सरकार क्या चाहती है। जब तक हम दोनों बैठकर बात नहीं करेंगे तब तक बताना मुश्किल है कि हम कैसे काम करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही रहेगा कि झारखंड का विकास हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और कोई भी सरकार अगर किसी का सहयोग मिलता है तो उसको कोई नकारता नहीं, और हम सरकार को पूरी तरह सपोर्ट करके उनकी सहमति से कैसे विकास हो इसके बारे में हम बात करके करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि काम करने में कोई दिक्कत आएगी। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बात करता हूं सर, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, राज्यपाल अनुसुईया उइके जी, कई विषयों पर खींचतान होती है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा, ऐसे कई राज्यों में हमने देखा कि जहां पर खींचतान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच, सरकार के बीच चलती रहती है। त्रिपुरा में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सुनाई आया नहीं। क्या त्रिपुरा के कार्यकाल को बेहतर देख? नहीं, जो स्टेट में गवर्नर होता है वो सीएम से बड़ा होता है प्रोटोकॉल में, और हमारा हमेशा से रहा है कि अगर कोई बात वो गलत होता था, हम मुख्यमंत्री को बुला लेते थे और उनको एक लाइन देते थे कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। वो अपना समझ जाता था और काम करता था, इसलिए उसको भी दिक्कत नहीं आई। झारखंड में भी हम मुख्यमंत्री के देखो, जहां ईगो टकराव होता है वहां पर झगड़ा होता है। अगर हम कोई ईगो नहीं पाले तो टकराने की कोई बात ही नहीं होती, और मैं कभी ईगो पालता नहीं। अगर मेरे को झुकना पड़े तो मैं झुक कर सहयोग करने को तैयार रहता हूं, तो इसलिए मुझे काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, मुझे विश्वास है। रमेश बैस जी का जब टिकट कटा था रायपुर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में, जब उम्मीदवार आप नहीं बन पाए थे तो बहुत सारी बातें आई थी, और अचानक फिर राज्यपाल का पदभार आपने संभाला। सर, क्या जवाबदारी केंद्र ने बदली? अचानक ऐसा लगता है कि मुख्य धारा में लौटने की अभी भी कुछ जगह जो है वो बची हुई। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक बार राजनीति से संवैधानिक पद में आने के बाद फिर से राजनीति में जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको कोई कहा नहीं जा सकता। सर, रायपुर से सीधा त्रिपुरा, अब त्रिपुरा से झारखंड जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, अमूमन आदिवासी राज्य झारखंड भी है, क्या झारखंड से वापस छत्तीसगढ़ आने की कोई राह तो नहीं बन रही? अब ये नड्डा जी से पूछो। एक सवाल और था सर, प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें, बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, झारखंड की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से 50% है, मतलब इतना पिछड़ा हुआ है, बिहार से भी काफी पीछे है। क्या बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि आदिवासी इलाका भी है, साथ में नक्सल इफेक्ट वो भी राज्य? वो मैं पहले ही कहा कि अभी यहाँ बैठकर मैं वहाँ की स्थिति, वहाँ की क्या समस्याएं हैं और उस समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये जब तक मैं बैठकर उनसे चर्चा नहीं करूंगा तो एक मैं लाइन नहीं ले पाऊंगा अभी।
टकराव जो कम की बात आपने की, टकराव कम कैसे होना चाहिए? आपने कहा कि ईगो नहीं पालना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि मुख्यमंत्री और राजभवन के बीच टकराव कम से कम हो या फिर ना हो तो ज्यादा बेहतर? नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार और राजभवन में कोई टकराव ना हो, ये हम प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस जी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास के बीच या सरकार के बीच टकराव तभी होता है जब ईगो या अहम की लड़ाई होती है। अहम अगर न राज्यपाल पाले न मुख्यमंत्री पाले तो बहुत आसानी से बेहतर सामंजस्य के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि